आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को याद कैसे आ गया कि सीजीआई को भी उनको फोन करना चाहिए। देश के इतिहास में वैसे तो बहुत सी चीजें पिछले 11 साल में पहली बार हुई हैं, जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, हमने कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मोदी जी को हमेशा याद रखा जाएगा कि देश के इतने लंबे इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में जो काम कभी नहीं हुआ वो मोदी कार्यकाल के दौरान हो गया। सीजीआई की भरी अदालत में उनकी तरफ जूता फेंक कर अपमानित करने का प्रयास। इस पूरे मामले में सीजीआई ने भले ही उस वकील को माफ कर दिया हो, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना दबाव बना कि खुद सामने आकर उनको सीजीआई को फोन करना पड़ा। हालत ये हो गई है कि अब प्रधानमंत्री के सामने खुद उनके सपोर्टर खड़े हो गए हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक अजीब व गरीब द्वंद में पीएम फंस गए हैं और ये द्वंद भी खुद उनका क्रिएट किया हुआ है। कैसे प्रधानमंत्री को मुंह पर ध्रुव राठी ने सुनाया, जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, मैं जो खबरें आपके सामने रखती हूँ उनमें कभी भी मैं नहीं सोचती कि क्या मुझे व्यूअरशिप मिलेगी, क्या मेरा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है केवल खबर आपके सामने रखना जो जरूरी होती है। सीजीआई जस्टिस गवई पर जिस तरह से भरी अदालत जूता फेंककर उनको अपमानित किया गया, उसको लेकर कल मैंने आपको 3 खबरें दिखाई। मैंने आपको पहले खबर दिखाई एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में उस वकील को, 71 साल के उस वकील को शाबाशी दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम सोशल मीडिया में ये कह रहे हैं कि ऐसे जो जजेस हैं जो इस तरह के अपमानित शब्द इस्तेमाल करते हैं सनातनियों के लिए, उनको चौराहे पर जूता मारना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर मैंने कल आखिरी जो वीडियो आपको दिखाया, मैंने उसमें सवाल पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, मोदी बोलते क्यों नहीं है। सोनिया गांधी ने बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन पीएम क्यों चुप है। क्या पीएम इस सबको सपोर्ट करते हैं? ऐसा लगता है कि मेरा वो वीडियो पीएम ने देख लिया। उस वीडियो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मसले पर यह कहा कि उनकी सीजीआई जस्टिस गवई से बात हुई। उन्होंने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय शब्द है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं, ये अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूँ। ये न्याय के मूल्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया मतलब एक दयालुपन, बड़प्पन दिखाया न्यायमूर्ति ने कि उन्होंने इस मामले को तूल नहीं दिया, लेकिन उनके अपने सपोर्टर ने पीएम मोदी के बोलने पर मामले को तूल दे दिया है। कैसे? जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ, लेकिन पहले देखिए ध्रुव राठी ने इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री मोदी को कैसे आड़े हाथों लिया। हुआ क्या दोस्तों कि कल जब से एक 71 साल के वकील ने भरी अदालत में एक सीजीआई के पुराने बयान को आधार बनाकर उनको अपमानित किया, उसके बाद सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई ऐसे लोगों की जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनको प्राउड सनातनी बता रहे थे। उस पर लोगों ने अब पीएम से सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे ध्रुव राठी ने कहा, सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, अगर आप सच में इसके खिलाफ हैं तो एनएसए या यूएपीए लगाइए उन लोगों के लिए जो इस तरह के जस्टिस गवई पर हमले को सपोर्ट कर रहे हैं। अटैक ऑनलाइन एनकरेजिंग मॉब वायलेंस। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अजीत भारती जैसे यूट्यूबर्स हैं, राइट विंग यूट्यूबर्स, जो खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे जजेस के साथ यही होगा और वो भी सड़क पर भी होगा अगर वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। अजीब बात है दोस्तों कि बात पर एनएसए और यूएपीए ठोकने वाली ये सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो खुलेआम सीजीआई पर हमले के लिए उस वकील को शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा ही होगा आगे भी। दोस्तों देखिए, तन्मय नाम के एक यूजर ने तो बकायदा ऐसे लोग चिन्हित करके दिखाए हैं। ऐसे मैं भी आपको कल अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ और ऐसे लोगों को शो करते हुए कहते हैं, सिर्फ ट्वीट मत कीजिए, एक्शन लीजिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनको आप फॉलो करते हैं ट्विटर पर, वो इसका जश्न मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं जिनका जो ये जश्न मना रहे हैं, और कैसे ये अजीबोगरीब ज़ॉम्बीज़ की भीड़ पैदा हो गई, अचानक पैदा हो गई है क्या? पिछले 11 सालों से कट्टर सनातनी के नाम पर ट्रोल आर्मी के जरिए बात पर किसी को भी एंटी हिंदू, एंटी नेशनल घोषित किया गया इस ट्रोल आर्मी के जरिए। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले की निंदा की है, तो सबसे पहले अब मोदी के सामने खुद उनके सपोर्टर खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक यूजर लिखते हैं,
यू शुड हैव कंडेम्ड व्हेन गवई इंसल्टेड आवर सनातन धर्म। मोदी जी, ये मोदी जी के सपोर्टर हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी आपको कंडेम करना चाहिए आप उस बयान का जो गवई ने सनातन धर्म के अपमान पर बोला। ये मोदी के इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में मोदी को सुना रहे हैं लोग। और दोस्तों कनीमोजी नाम के यूजर हैं, वो तो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का ड्रीमर बता रहे हैं, मतलब ये ख्वाब देखते हैं हिंदू राष्ट्र के। ये कहते हैं पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी कृपया ये मूक दर्शक की तरह ट्वीट करके अपने पद की गरिमा कम ना करें। मैं अपनी बेबाकी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश ने हिंदू देवताओं का बेशर्मी से अपमान किया था तब आपकी चुप्पी बहरी थी, और अब जब हिंदू जायज आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं तो आप अचानक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई फटकार का पात्र है तो वो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अपनी घृणित और अपमानजनक टिप्पणियों से 1 अरब हिंदुओं का अपमान किया। अपनी नैतिकता की दिशा मत भटकाइए। देखिए मोदी जी, आपके कमेंट बॉक्स में लोग आ रहे हैं और आपको गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सीजेआई ने जो टिप्पणी की उस पर उनकी भत्सना कीजिए, और आप भटक रहे हैं इस तरह की बात बोलकर। आपको भटका हुआ हिंदू बता रहे हैं ये लोग। तो पॉइंट ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। उनके कमेंट बॉक्स में भरे हुए हैं ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी ये आप क्या बोल रहे हैं। दोस्तों ये वही भीड़ है जिसको तैयार मोदी नहीं किया पिछले 11 सालों में। ये वही भीड़ है जिसको तैयार आरएसएस नहीं किया। प्रधानमंत्री खड़े होकर उन्होंने कहा था ना कि जब राहुल गांधी पहली बार एलओपी के तौर पर भाषण दे रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, हाथ में भगवान शिव की तस्वीर लेकर, तो मोदी खड़े हुए थे ना कि ये तमाम हिंदुओं का अपमान है। बात बात में हिंदुओं के अपमान की बात बीजेपी करती थी। अब बताए बीजेपी खुद उसकी ट्रोल आर्मी उसके खिलाफ खड़ी हो गई और कह रही है कि मोदी आप इस तरह की बात नहीं बोल सकते। दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी को दरअसल ये बयान प्रेशर में देना पड़ा। मतलब दोपहर में ये वाक्य हो गया था। मैं 3 वीडियोस बना चुकी थी दोस्तों, अधनी से यूट्यूबर, मेरे पास क्या संसाधन है। प्रधानमंत्री मोदी को पता ही नहीं था कि ये पूरा वाक्य हो गया। जब मेरे जैसे यूट्यूबर ने लगातार सवाल खड़े किए कि आप कर क्या रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे मोदी जी, ये चुप्पी किस तरह किस ओर इशारा करती है, तब मोदी जी शाम को बयान देते। मतलब ये पूरा एनालाइज किया गया है कि इससे नुकसान होगा तो कितना होगा, फायदा होगा तो कितना होगा। क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों, जस्टिस गवई एक दलित समाज से आने वाले भारत के पहले सीजीआई हैं जो दलित समाज से आते हैं, और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, घोर अम्बेडकरवादी है। और दोस्तों ये गजब का संयोग है कि अभी 2-3 दिन पहले मॉरिशस में एक भाषण में जस्टिस गवई ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बयान दिया था कि भारत की जो सरकार है, भारत का जो व्यवस्था है, वो बुलडोजर से नहीं चलेगी, वो कानून से चलेगी। ये भी गजब का संयोग है कि अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जस्टिस गवई की माताजी को आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया गया था, जो 100वीं वर्षगांठ वाला कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो घोर अम्बेडकरवादी हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये कि गजब का संयोग है। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो वकील है जिन्होंने ये कृत्य किया, इतना अपमानित कृत्य किया है सीजीआई के साथ, जिस बयान को आधार बनाकर किया, वो बयान तो कब का दिया सीजीआई ने, अब जाकर उनको सनातन के अपमान की याद आई। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज जस्टिस गवई पर हुए इस हमले की निंदा कर रहे हैं। तब कहां थे मोदी जी जब उनके लाडले बीजेपी के सांसद खुलेआम तत्कालीन सीजीआई के लिए बोल रहे थे कि सीजीआई, उस वक्त सीजीआई संजीव खन्ना जिन्होंने वक्फ के मामले में फैसला दिया था, अंतरिम फैसला, तब निशिकांत दुबे ने कहा था कि सीजीआई चाहते हैं कि देश में गृहयुद्ध हो जाए। तब मोदी जी ने अपने लाडले सांसद के लिए कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो निशिकांत दुबे तो संसद जब होती है तो अमित शाह के बगल में बैठते हैं, तो मोदी तो सबसे पहले अपने बीजेपी सांसद पर एक्शन ले सकते थे। उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम ट्रोलिंग हो रही थी, सुप्रीम कोठा बोला जा रहा था उसको सोशल मीडिया में। तब मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए इतनी अपमानजनक भाषा ट्रोल आर्मी इस्तेमाल कर रही थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। निशिकांत दुबे के बयान से बस बीजेपी ने किनारा कर लिया, बात खत्म, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और आज जब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि भाई मोदी चुप कैसे हैं इतने बड़े मामले में, एक दलित सीजीआई पर हमला हो गया, तब जाकर मोदी जी बोल रहे हैं, और वो भी बड़ा नपतोला बोल रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, हमारे सीजीआई का बड़प्पन है कि उन्होंने इस वकील को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को इतने इस तरह से अपमानित कर रहा है कोई, उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए। उसको छोड़ कैसे दिया गया, और तो उसको जूता भी दे दिया गया वापस। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि 1-2 बयान है, तो मोदी जी के कमेंट बॉक्स में भरे हुए हैं ऐसे लोग जिसमें लोग मोदी जी को कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं।
आप सपोर्ट मत कीजिए सीजीआई को। सीजीआई ने जो बयान दिया है सनातन के अपमान पर, आप इस तरह से उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? मतलब मोदी जी के खिलाफ ही उनके वो लोग खड़े हो गए हैं जिनको तैयार पिछले 11 सालों में किया गया है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वकील है राकेश किशोर 71 साल के, इनको लेकर जानकारी आई है कि ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने किया, इनको कोई डिवाइन फोर्स ने करवाया, मतलब दैवीय शक्ति ने उनको ये करवाया। और जब से सीजीआई का इन्होंने बयान सुना था तब से ये सो नहीं पा रहे थे और ये जेल फेस करने के लिए तैयार है। मतलब इनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई परहेज है या फिर कोई सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, इनको रिग्रेट है कि इन्होंने कृत्य किया है ना। ये तो इसके लिए कह रहे हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई इसमें गलत नहीं लगता है, मैं जो भी होगा मैं फेस करने को तैयार हूँ। और ये जो वकील है, ये वरिष्ठ वकील है भाई, ये प्रैक्टिसिंग वकील है, इनको पता था कि ये जो कर रहे हैं इसको लेकर इनके साथ क्या हो सकता है। सोचिए कि ऐसे वकील खुलेआम घूम रहे हैं जिनको जेल में होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई की तारीफ कर रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया। सीजीआई ने बड़प्पन दिखाया, लेकिन आप क्यों दिखा रहे हैं? एक्शन लीजिए ऐसे वकील पर, साफ संदेश दीजिए कि किसी भी तरह से न्यायपालिका पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से। दोस्तों आप प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को क्या रस्म अदायगी मानते हैं? और अगर ये रस्म अदायगी नहीं है तो मोदी ऐसी ट्रोल आर्मी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे जो अब इस तरह के कृत्य को सही बता रहे हैं, उसको जायज ठहरा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिस तरह से मोदी की बनाई हुई ट्रोल आर्मी आज उनके खिलाफ हो गई है, इसके बारे में आप क्या सोचेंगे दोस्तों? क्या ये भस्मासुर है जो मोदी ने ही पैदा किया और अब उन्हीं के सामने खड़ा हो गया है? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।